बुला लो। बच्चे का नाम रखा है इन्होंने, बच्चे को ढूंढ रहे हैं मनराज नाम है उसको। आपके यहाँ जो कांस्टेबल जिसकी बहुत अच्छी भूमिका है उसको बाद में टाइप करते हैं उनको बुला लो। वही अच्छा काम किया, बढ़िया बढ़िया। एक और का नाम छोटे लाल जी को बुला लो। उनके थाने का आ जाओ, इधर आ जाओ, हो जाएगी, जगह कम है, आ जाओ आ जाओ। हाँ जी मैडम, एक सेकंड मैं नीचे बैठा हूँ, नीचे आ जाऊंगा। जैसे कि आप लोग को पता है कि एक बहुत ही गंभीर घटना हुई थी सुबह में 3:30 बजे के आसपास। कल की सुबह हो जाएगी 3:30 बजे के आसपास एक छोटे बच्चे का, मनराज 7 माह की उसकी आयु है, उसकी किडनैपिंग की घटना हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गई। एक्टिव होने के बाद हमारे एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में मल्टीपल टीमों का गठन किया गया। स्पेशल टीम्स बनाई गई सीसीटीवी देखने के लिए, टेक्निकल सर्वेलांस के लिए, साइबर के लिए और आसूचना एकत्रित करने के लिए। इसके बाद निरंतर सैकड़ों सीसीटीवी फुटेजेस को चेक किया गया और रात्रि का समय था और बहुत ही ट्रिकी जो पूरा का पूरा सीसीटीवी देखने का प्रोसेस था वो भी था और इंटेलिजेंस कलेक्शन का भी था। और नेचुरली एक चिंता भी थी कि छोटा बच्चा है और इस तरीके से किडनैप हुआ है, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। पुलिस के निरंतर प्रयास के बाद आज हमें सफलता मिली है। बालक जो है वो एकदम ठीक स्थिति में हमें मिल गया है। जो लड़का था, 2 लड़कों को डिटेन किया गया है जिनसे पूछताछ जारी है। एक और लड़के का नाम आया है जो मेन अभियुक्त है, जिसका नाम इंद्राज है और उसकी तलाश के लिए टीमें रवाना कर दी गई है। अब तक की पूछताछ में जो मोटिव समझ में आ रहा है, ये जो लड़का इंद्राज है, इसने एक लड़का जो दूसरा कुणाल है उसको 5 लाख रुपए देने का वादा किया था और वो इंद्राज आगे बच्चे को कहाँ भेजने वाला था, कैसे बेचने वाला था, उसके लिए इंद्राज के सामने आते ही पूरी की पूरी जो कहानी है वो स्पष्ट हो जाएगी। हमारी पूरी की पूरी जो टीम है उसने दिन रात, कल पूरी रात भी पूरी टीम लगी रही और जब से ये घटना हुई है तब से निरंतर प्रयासों में ये सफलता प्राप्त हुई है कि एक छोटे बच्चे को हम सही सलामत वापस ला पाए हैं और उसके जो माता पिता है उनको उसको सुपुर्द कर पा रहे हैं। मैडम क्या मानव, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसमें पैसों के लेन देन की हमारे पास बात आई है, तो जो ये अभियुक्त है इंद्राज, इसके एक बार अभी तक के अनुसंधान में हो सकता है कि इन्हीं दोनों से और पूछताछ करें तो और कोई बात भी निकल के आए, लेकिन इनसे ये जो इंद्राज है अभी तक वो मेन अभियुक्त के रूप में आ रहा है और उसको जल्दी ही हमें यकीन है हम उसे डिटेन कर लेंगे और उसके बाद इसकी तह तक जाएंगे कि क्या इसके अंदर कोई मानव तस्करी का गैंग गिरोह इस प्रकार से सम्मिलित है क्या। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, बहुत ही गंभीर मैटर है और उसी गंभीरता से लिया जाएगा। टोटल कितने पुलिसकर्मी लगे इसके अंदर? हमारी जो टीमें थी वो लगभग हमने 10 एक टीम बना रखी थी और हर टीम के अंदर 5 से 7 पुलिसकर्मी थे, तो 100 से अधिक पुलिसकर्मियों का वैसे एफर्ट रहा है। नाकाबंदी हमने पूरे के पूरे एरिया में कराई। इसके साथ साथ जितनी भी ये कच्ची बस्तियां हैं या इस प्रकार की जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट है जिनमें हमें थोड़ा सा शक लग रहा था कि हो सकता है कि कोई क्रिमिनल एलिमेंट्स, तो उन सभी का सर्च अभियान किया गया। पूरे दिन कल वहां पर हमने सर्च अभियान भी किया, साथ साथ एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज में भी हमने उसको इंक्लूड किया था। तो इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा जिले ने ही इसमें बहुत एफर्ट लगाया, लेकिन हमारी स्पेशल टीम सीसीटीवी देखने में और रामगंज थाने में ह्यूमन इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा रोल रहा। रामगंज थाने के हमारे कांस्टेबल को और एसएचओ साहब को, रवीश जी को कुछ सूचना मिली कि इस तरीके से लड़के हैं और लड़कों के पास बच्चा है, जबकि खाली पुरुषों के पास बच्चा होने का कोई मतलब नहीं है। तो एक तरफ सीसीटीवी देखते हुए हम ठीक डायरेक्शन में पहुंचे कि इस डायरेक्शन में कॉलोनी में कहीं ना कहीं बच्चा होना चाहिए, और दूसरी तरफ हमें फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस मिली कि यहाँ पर एक बच्चा है जो इस ऐसी स्थिति में है जैसा कि नहीं होना चाहिए। दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से हमें फाइनली सफलता। सोशल मीडिया की भी भूमिका रही है, जो कि फोटोज वगैरह वायरल
फोटोग्राफ्स बिल्कुल हमने शेयर किए और सभी को मीडिया बंधुओं को भी शेयर किए गए थे और सोशल मीडिया पे भी वायरल किए गए थे। तो बिल्कुल उसकी भूमिका मानी जा सकती है क्योंकि उसके थ्रू भी लोगों को पता चला। बाकी ह्यूमन इंटेलिजेंस का अच्छा रोल रहा कि रामगंज थाना क्षेत्र की तरफ मूवमेंट है, ये हमें जब पता चला है तो रामगंज की पूरी टीम बहुत एक्टिव हुई और अपने जितने भी हमारे जिन लोगों से पूछताछ की गई और सूचना तंत्र है उनको एक्टिवेट किया गया, तो ये बात सामने आई और जाके वेरीफाई किया गया तो बच्चा हमें मिला। पकड़े गए आरोपियों के नाम क्या है और कहाँ पे रहने वाले हैं? पकड़े गए आरोपियों में एक आरोपी कुणाल है जो कि अब तक की अनुसंधान में क्लियर है कि उसका रोल रहा है। एक और लड़का है दीपक नाम का जिसको डिटेन किया गया, अनुसंधान करके स्पष्ट किया जा रहा है कि उसकी क्या भूमिका रही है। परसों रात्रि को चोरी हुआ था, बच्चों को कहाँ कहाँ लेके गए रात्रि को? तो अभी तक के अनुसंधान में, हालांकि जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि हम तुरंत ही बच्चे को लेके आए हैं और अग्रिम अनुसंधान अभी हम कर रहे हैं। सुबह के 7:30 बजे तक ये लोग, सुबह में लगभग 3:30 बजे इन्होंने घटना करी, उसके बाद ले जाके 7:30 बजे तक जो अपराधी कुणाल है उसके घर पर रहा और फिर 7:30 बजे ले जाके जो अपराधी इंद्राज है उसने अपने घर में लेके गया था। इसके बाद जो हमें सूचना मिली कि उसमें गाड़ी के थ्रू इसको आज मूवमेंट करने वाले थे और कहीं और लेके जाते, लेकिन उसके पहले ही पुलिस सही समय पर पहुंच गई और जो ये जो इसको बच्चे को कहीं और लेके जाने वाले थे वो नहीं लेके जा पाए। रामगंज थाना क्षेत्र में हाँ, रामगंज थाना क्षेत्र में। इन दोनों युवकों को जो पकड़ा है, इन दोनों की कितनी भूमिका है? इंदिरा जी सबसे जैसे कि मैंने आपको कहा कि क्योंकि अभी हमने पकड़ा है और अभी हम उन्हें लेके आए हैं और उसके बाद हम अभी अनुसंधान करके सारी चीजें स्पष्ट करेंगे। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि इंद्राज कर रहा था, लेकिन मैं पुनः कहना चाहूंगी कि हम बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे, हम इन लोगों से थरो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इनकी भूमिकाएं में और क्लियर होगा कि एग्जैक्टली क्या किसकी भूमिका थी। पकड़े गए दोनों के साथ में मुकदमे पहले वो अभी हम चेक करवा रहे हैं, अगर किसी प्रकार का कोई क्राइम रिकॉर्ड होगा तो आपके साथ शेयर कर दिया करते जाएगा। क्या है? ये लोग जो है ये ऐसे कोई बहुत रिच तबके के तो नहीं है और लोकल लेबर टाइप का ही काम करते हैं। और बाकी जैसा कि मैंने कहा कि और भी जो इनकी क्या एक्टिविटी है, अगर किसी और इलीगल एक्टिविटी में संलिप्त है तो ये अभी अनुसंधान का विषय और अनुसंधान किया जा रहा है। मैम, क्या उस परिवार को भी आरोपी बनाया जाएगा जिन्हें ये बच्चे बेचने वाले थे, क्योंकि कहीं ना कोई रेडी हुआ होगा लेने के लिए? जी बिल्कुल, अगर जैसा कि मैंने कहा कि हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल पे बहुत गंभीरता से इसमें अनुसंधान करेंगे। अगर कोई परिवार इस प्रकार से बच्चा खरीद रहा है तो डेफिनेटली वो अभियुक्त बनेगा, क्योंकि बच्चे बेचने की और खरीदने की चीजें नहीं है। तो कितना गंभीर अपराध मानते एक माँ बाप के बीच में छोटा बच्चा सो रहा है और इसे के साथ ले जाते हैं, हालांकि पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई कर दी है। जैसा कि मैंने कहा कि क्योंकि हम उसे बहुत ही गंभीर, एक छोटे बच्चे के जीवन का मैटर है और वो अपने माँ बाप से दूर हो चुका है, तो हम उसे जितना गंभीर कोई अपराध माना जा सकता है गंभीरता की श्रेणी में सबसे उच्च श्रेणी में रखते हैं और उसी प्रकार का हमारा रिस्पॉन्स रहा। एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर ने पूरे समय अपना जो स्टेशन था वो थाने पर ही रखा, पूरी की पूरी टीमों को मोबिलाइज किया। मैंने खुद मौका विजिट किया था, अपनी पूरी टीम की 2 बार मीटिंग्स ली थी और हमारी पूरी टीम जो है, जैसा मैंने कहा, पूरी रात ना सोकर दिन रात इसी प्रयास में लगी हुई थी कि किसी ना किसी प्रकार से हमें बच्चा जो है वो सुरक्षित स्थिति में वापस मिल जाए और हम बहुत ही इस चीज पे प्राउड हैं कि हमारी टीम को इस चीज में सफलता मिल पाई। पर टीम वर्क का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्या अवार्ड जो होता है आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर जिन टीम ने जितना अच्छा काम किया उसके प्रोपोर्शनेट डेफिनेटली उनको अवार्ड भी दिया जाएगा और मोटिवेट करने के लिए कि ये जो अच्छा काम हम कर रहे हैं वो आगे करते रहें, इसके लिए प्रोत्साहन भी किया एक जाएगा। गाड़ी दौरान जब की गई है, वो गाड़ी किसके नाम की है? गेट की है या जो गाड़ी ये उसका हुलिया जो है बच्चे का वो चेंज कर दिया गया था, उसका क्या मतलब? देखिए, जो गाड़ी है उसके संदर्भ में अभी अनुसंधान किया जा रहा है। जैसा कि आपको बताया है कि अभी हम उसमें हमें ये पता है कि उससे फरार करने की वो कोशिश कर रहे थे। जो भी उसकी इंफॉर्मेशन अब आएगी वो तुरंत आपके साथ जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे शेयर कर दी जाएगी। और बच्चे का हुलिया बदलने का तो यही कारण है कि पहचान में ना आए। तो लेकिन अब इसमें और डिटेल में अनुसंधान करके हर प्रकार के जो पहलू हैं उनको क्लियर किया जाएगा। ये भी बड़ी संख्या में थानाधीश हैं जी, बच्चे भी। ये पहला ऐसा बच्चे को उठाया गया है, इससे पहले जहां तक मेरी नॉलेज में है ऐसा तो नहीं है कि कभी कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन एक रेलवे स्टेशन से लेके जाने वाली घटना अभी पिछले कुछ 7-8 महीने पहले हुई थी और उसमें भी तुरंत ही पुलिस को सफलता हाथ लगी थी। रिसेंट में वो सबसे ज्यादा रिसेंट का मुकदमा है। उसके पहले कई साल पहले के कुछ कुछ प्रकरण हैं जिनमें भी पुलिस को सफलता हाथ हुई हुई है। ऐसा कोई
अनसॉल्व्ड केस जो हो वो अगर मेरी जानकारी में अभी नहीं है, पर हमारी प्रयास ये रहते हैं कि छोटे बच्चे के मैटर्स के अंदर जरा सा भी डिले ना हो और तुरंत कार्रवाई की जाए। परिवार का भी व्यक्ति को भी नजर आया नहीं, इस प्रकार की कोई बात सामने नहीं, इस प्रकार की कोई बात सामने नहीं आ रही है। हम अनुसंधान के दौरान, बच्चे की तलाश के दौरान भी इस एंगल पे भी देख रहे थे कि कहीं बच्चे के परिवार के साथ किसी की रंजिश ना हो, लेकिन इस प्रकार की कोई बात सामने नहीं आ रही है। और जो अभियुक्त हैं वो भी विभिन्न जाति के हैं, जिनका कोई परिवार से कोई रिलेशन अब तक सामने नहीं आया। ये घटना जो है ये अभी अभी नॉलेज में आई है। वो जो युवती है उसने एक प्रकरण दर्ज करा रखा है जो जैर अनुसंधान है। युवती ने अपने पेरेंट्स के विरुद्ध कुछ बयान दिया है, उससे बयान लिए जा रहे हैं। जो भी विधिक कार्रवाई होगी युवती की काउंसलिंग करा के, बातचीत करा के बिल्कुल अमल में लाई जाएगी। युवती का ये भी कहना है कि उसने अलवर गेट थाने में रेप का मुकदमा भी दर्ज करा रखा है, 6 बार उसके साथ रेप किया है उसने बयान दिया। जैसा कि मैंने आपको कहा, प्रकरण दर्ज है, सीओ साहब सिकाऊ उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। तफ्तीश करके जैसा भी जो होगा उसके खिलाफ जो लीगल विधिक कार्रवाई है वो बिल्कुल अमल में लाई जाएगी। उसके कई लोगों पर आरोप है, जो भी आरोप है उनकी गहनता से जांच की जाएगी। अंदर करवा लो, बाहर आना है तो बाहर आ जाओ। यहाँ थोड़ा स्पेस क्रंच है। जी बिल्कुल। तो आपने देखा दोस्तों कि किस तरह से अजमेर पुलिस अधीक्षक ने, वंदिता राणा ने इस पूरे मामले का यहाँ पर खुलासा यहाँ पर किया है कि किस तरह से 2-3 आरोपी पूरे मामले में लिप्त हैं। वो देख सकते हैं कि यह स्पेशल टीम यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर 3 से 4 थाने इस पूरे मामले पर जांच कर रहे थे। गंभीरता से पुलिस ने मामले को दर्ज किया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि एक छोटे बच्चे का किडनैप किया जाता है आदर्श नगर थाना इलाके से और उसकी बरामदगी रामगंज थाना इलाके में यहाँ पर की जाती है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा मामले का खुलासा आज अजमेर पुलिस ने यहाँ पर किया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं यह एक बड़ा मामला है और सबसे बड़ी बात है कि अजमेर पुलिस ने महज 24 घंटे में इस मामले का यहाँ पर खुलासा किया है, जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और 24 घंटे बाद अब वह बच्चा मां को सौंपा जा रहा है। अजमेर पुलिस अधीक्षक खुद, ये देखिए, यह वो बच्चा है, देख सकते हैं, यह वो 7 माह का बच्चा है जिसको अब उसकी मां को यहाँ पर, ये देखिए मां के कितनी खुशी है। और ये देखिए यहाँ पर ये देखिए बच्चा बिलक बिलक के रो रहा और मां के गोद में जाते ही चुप हो गया। यह वह मां का जो गोद मिलती है जब बच्चे को, यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होती है। और देखिए इस वक्त हम, आप ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर इस बच्चे को, और 24 घंटे से कम समय लगा और पुलिस ने आखिरकार इस मामले का खुलासा। पुलिस के लिए आज पुलिस ने बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये साथी साहब, आप पुलिस वाले की बहुत उम्र लंबी हो, बस इतनी दुआ दूंगी, मालिक उनके बाल बच्चे खुश रखे, उनकी माँ बहनों को खुश रखे। बस आपका बच्चा स्वस्थ मिला है? बस मिल गया बच्चा। देखिए वो माँ है, देखिए कितनी ज्यादा खुशी एक माँ के लिए होती है। कल रो रो के इस माँ का हाल बुरा हो चुका था और देखिए बच्चा भी आज मुस्कुरा रहा है माँ की गोद में आके। किस तरह से बच्चे के चेहरे पर भी आज मुस्कान है और कहीं ना कहीं इसके पीछे अजमेर पुलिस अधीक्षक और अजमेर पुलिस का काफी महत्वपूर्ण रोल रहा है। और यही वजह कि 24 घंटे में यह बच्चा आज अपनी माँ की गोद में हंसता खेलता नजर आ रहा है। यह सबसे बड़ी बात है और कहीं ना कहीं खुशी की बात है कि अजमेर पुलिस ने इसको एक मिशन के रूप में लिया और करीब 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले, 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को लगाया गया और आखिरकार रामगंज थाना इलाके से इस बच्चे को दस्तयाब किया गया। और इस वक्त अजमेर पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है और जो मुख्य आरोपी है इंद्राज, वह हालांकि अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह से बाकी आरोपी पकड़े गए हैं, बहुत जल्द ही बाकी आरोपी भी गिरफ्तार हो जाएंगे। चलिए एक बार मालिक बहुत खुशी है सर। क्या कहना चाहेंगे अजमेर पुलिस के लिए भी, क्या कहेंगे? बहुत धन्यवाद है पुलिस को, अजमेर को बहुत धन्यवाद है। गरीब की बहुत सहायता की है, मालिक उनको बहुत दे, खुश रखे मालिक, उनको उनके बाल बच्चे को खुश रखे मालिक, उनकी माँ बहनों को खुश रखे। बिल्कुल आप देख सकते हैं और ये खुलासा
अजमेर पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक 7 माह का बच्चा जो अपनी मां की गोद से चंद रुपयों के लालच में हैवानों ने बिछड़ा दिया था, आखिरकार अजमेर पुलिस ने आज वापस उसकी मां की गोद में सही सलामत लौटाया है। और यह खुशी आप देख सकते हैं, आज कहीं ना कहीं अजमेर पुलिस को भी धन्यवाद, और अजमेर पुलिस के लिए भी अहम कामयाबी इस वक्त यहाँ पर, और स्पेशल टीम का काफी बड़ा रोल रहा है इस पूरे मामले में। और क्योंकि लगातार 24 घंटे लगातार निगरानी की गई, सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, सैकड़ों की दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार अब अजमेर पुलिस उस बच्चे को दस्तयाब करने में कामयाबी हासिल कर पाई। कहाँ वो आरोपी है? आप इस मेरे वो आरोपी कहाँ है? 24 घंटे के अंदर पुलिस ने 2 आरोपियों को, और अभी आपको दिखाएंगे कि 2 आरोपी कौन कौन से हैं जिनको पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी अजमेर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस को पूरा भरोसा है कि वह जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जो इंद्राज नाम का मुख्य आरोपी है, जैसा अजमेर पुलिस ने बताया कि अभी एसपी वंदिता राणा ने खुलासा किया कि 5 लाख रुपए में इस बच्चे का सौदा कराया गया था, और आखिर यह बच्चा आगे किसको दिया जाना था, अभी पुलिस इस मामले पर तफ्तीश कर रही है। और अजमेर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जब मुख्य आरोपी इंद्राज जब पुलिस के हाथ में आएगा तो अब इस मामले की और परत दर परत परतें खुलती जाएंगी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ ये मामला आखिर अजमेर में कब से खेला जा रहा था, देखना यही है। आप जाओगे, सारे जाएंगे। फिलहाल आपको बताते हैं कि वे दोनों आरोपियों की तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल देख सकते हैं, अभी आपको दिखाएंगे सीधी तस्वीरें, आप तक लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं कि अजमेर पुलिस में अहम कामयाबी और बहुत बड़ी सफलता अजमेर पुलिस को लगी है। केवल 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे में इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया, और 7 महीने का बच्चा जो कल आदर्श नगर थाना इलाके से चोरी हुआ था, उसको एक बार पुनः मां की गोद में सुरक्षित दिया जाता है। अजमेर पुलिस ने अहम खुलासा किया है, और अजमेर पुलिस कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में बधाई की पात्र है, क्योंकि अरे देखिए ये देखिए, ये जो आप देख सकते हैं नीली टी शर्ट के अंदर, यह पहला आरोपी है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दूसरा ये देख सकते हैं, यह वो आरोपी है जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपको पहुंचा रहे हैं। एक ही है, दूसरा देखिए, ये वो चोर है जो बच्चे को चोरी कर ले गया था। देखिए तस्वीर, आप देखिए तस्वीरें देखो। और ह्यूमन ट्रैफिक, मानव तस्करी से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसके अंदर ये आरोपी पूरी तरह से लिप्त है। पुलिस ने गिरफ्तार किया है, 2 आरोपी गिरफ्तार हैं फिलहाल, एक आपके सामने इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, क्या फल का ठेला लगाता है ये देखिए, 5 लाख रुपए में, 5 लाख रुपए के अंदर यह पूरा मामला था। उस बच्चे को बेचा गया था 5 लाख रुपए में। ये देखिए, क्यों ले गए थे बच्चे को तुम? सर, मेरे साथ वाले ने मेरे को 5 लाख का लालच दिया था सर। सारा प्लान उसका था। मेरे को सर इतना बोला उसने, तेरे को गाड़ी चलानी है बस, और कुछ नहीं करना है बस सर। 5 लाख रुपए किस चीज के लेने थे? बच्चे के सर। तो कहाँ से चोरी करा था तूने? सर बाईपास से। किसने बोला था तेरे को? किसने दिया था लालच? इंद्राज ने। कहाँ है वो अभी? फरार है सर। अच्छा, अरे एक मिनट, फोटो लगने दो यार। तुम्हारे पे क्या कोई कर्जा है क्या? सर हाँ सर। किस चीज का? सर गाड़ी का लोन का कर्जा है। ये प्लान कैसे आया बच्चा अपहरण का? सर उसको किसी को चाहिए था सर। तुम्हारा क्या नाम है? एक मिनट, वीडियो बना। और देखिए, यह वो आरोपी है
फोटो तो करा दो यार। 5 लाख रुपए का लालच इसको दिया गया था और उसके बाद पुलिस ने आज पूरे मामले का यहाँ पर खुलासा किया। देखिए तस्वीरें आपको इस वक्त रामगंज थाने से सीधी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस ने इस मामले का खुलासा यहाँ पर किया है। और अब यह आरोपी 5 लाख रुपए के ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि क्या अजमेर के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग ग्रुप जो बच्चों को मानव तस्करी से जोड़ने का जो संकेत दे रहा है वह अपने आप में एक गंभीर विषय है। पुलिस हर पहलुओं पर इस मामले की जांच कर रही है और ये देखिए यह एक आरोपी, हालांकि 2 आरोपी पुलिस ने अब तक इस मामले में पकड़े हैं, लेकिन ये मामला काफी गंभीर है दोस्तों, क्योंकि मानव तस्करी का ये मामला अजमेर में पहली बार नजर आया है और अजमेर पुलिस ने इस मामले का फिलहाल खुलासा किया है। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण खबर है और अजमेर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करी है। 24 घंटे में पूरे इस मामले का खुलासा किया है, जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। फिलहाल अब देखना यह है कि जो मुख्य आरोपी जब इंद्राज पुलिस गिरफ्त में आएगा तो इस मामले में और क्या बड़े खुलासे किए जाएंगे। चलिए फिलहाल दोस्तों बात आज की में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।